अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि अराजी केस के 25 फरीक आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा पैनल में हाजिर हुए। पैनल ने मुसालहत के जरिए इस तनाज़े की यकसोई की कोशिश शुरू कर दी है। ओहदेदारों ने यह बात बताई। फरीकीन और उनके वकला ने, जो मजमूई तौर पर 50 से ज़्यादा थे, अयोध्या में ओध यूनिवर्सिटी के अहाते में 3 रुकनी सालिसी पैनल से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत उज़्मा के एक साबिक़ जज जस्टिस MFI हलीफुल्लाह की ज़ेर क़यादत पैनल को अयोध्या के तनाज़ा मुक़ाम के बारे में दोस्ताना हल के इम्कानात तलाश करने के लिए 8 हफ्तों का वक्त दिया है। लोकसभा के अहम इंतख़ाबात शुरू होने के लिए अब जबकि 1 महीना ही रह गया है, सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने आज कहा कि अपोजिशन मरकज़ के खिलाफ मुत्तहिद है और इनकी पार्टी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने और बीजेपी की ज़ेर क़यादत NDA को इक़्तिदार से बेदखल करने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में इत्तेहाद तश्कील दे रही है। चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस कई रियासतों जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और झारखंड में तश्कील दे चुकी है, जबकि बिहार में इत्तेहाद की बातचीत जज़वी तौर पर मुकम्मिल हो गई है। जम्मू कश्मीर में इत्तेहाद से मुतालिक मुज़ाकिरात क़तई मराहल में हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में मोदी को शिकस्त देने के लिए सारी अपोजिशन मुत्तहिद है। उन्होंने कहा कि रोज़गार पैदा करना कांग्रेस की अव्वलीन तरजीह होगी। हम एंटरप्रेन्योरशिप को सादा और आसान बनाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहते हुए वज़ीर आज़म को निशाना बनाया कि जब रोज़गार पैदा करने और बेरोज़गारी के सिलसिले में नरेंद्र मोदी एक फ्लॉप शो है। कांग्रेस के साथ इंतखाबी इत्तेहाद से इनकार करने वाली बहुजन समाज पार्टी सरबराह मायावती को इस वक्त धक्का लगा जब प्रियंका गांधी ने आज मीरठ में भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की। इस अचानक मुलाकात को सियासी हलकों में इस नज़र से देखा जा रहा है कि ये उत्तर प्रदेश में दलितों को राग़िब करने और चंद्रशेखर आज़ाद को बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ करने की एक कोशिश है। कांग्रेस के मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव बख्शी ने इस मीटिंग के बारे में तबसरा करते हुए कहा कि इस मुलाकात के बारे में इस कदर बात क्यों की जा रही है। कांग्रेस एक सियासी पार्टी है और वो क्यों बीजेपी और SP-BSP इत्तेहाद का मुकाबला करने के लिए एक जामे इत्तेहाद बनाने के लिए दस्तयाब इम्कानात का जायज़ा नहीं लेगी। ताहम प्रियंका गांधी ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात का कोई सियासी मतलब नहीं निकालना चाहिए। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद एक काज के लिए लड़ रहे हैं। मैं इनकी जद्दोजहद को पसंद करती हूँ। इस मीटिंग में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एथोपिया में इतवार को हुए तैयारा हादसे के बाद हिंदुस्तान समेत दुनिया के तकरीबन 50 ममालिक ने बोइंग 737 मैक्स तैयारों पर रोक लगाने का फैसला किया है। DGCA ने अपने बयान की वजाहत करते हुए आज बताया कि हवाई अड्डों से मैक्स तैयारों के कमर्शियल परवाज़ों पर मंगल की रात से ही रोक लगा दी है, लेकिन मरम्मत किए जाने वाले तैयारों और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर घरेलू फ़िज़ाई सर्विस कंपनियों को बैरून मुल्क गए तैयारों को शाम 4 बजे तक वापस लाने की इजाज़त होगी। राजकोट में सिटी पुलिस ने 7 नौजवानों को PUBG ऑनलाइन गेम खेलने पर पकड़ लिया, जिस पर गुजरात में इस साल जनवरी से महकमा तालीमात की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। सिटी पुलिस ने इस गेम पर पाबंदी लगाते हुए एक इलामिया भी जारी किया था। पुलिस ने बताया कि 7 नौजवानों को मुख्तलिफ मुकामात से पकड़ा गया और उनके मोबाइल की चेकिंग पर यह पाया गया कि PUBG गेमिंग सिस्टम चालू था। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि गूगल को एक मकतूब रवाना किया जा रहा है जिसमें उससे इस गेम को उसके प्ले स्टोर से हटा देने के लिए कहा जाएगा। इत्फाल के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के मुतालिक गुजरात स्टेट कमीशन की हिदायत के बाद महकमा तालीमात ने इस गेम पर पाबंदी लगाने का फैसला किया था। जमात इस्लामी हिंद ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा पार्लिमानी इंतख़ाबात के मद्देनज़र एक अवामी मंशूर जारी किया। कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए अमीर जमात मौलाना जलालुद्दीन उमरी ने बताया कि जमात का मंसूबा है कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों और अहम शख्सियात से बराह रास्त मुलाकात करेगी और इनसे अपील करेगी कि वो इसे अपने इंतखाबी मंशूर में चार्टर ऑफ डिमांड के तौर पर शामिल करें। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी हिंद हमेशा से आला अखलाक़ी व इंसानी इक़दार, फ़िरक़ेवाराना हम आहंगी, भाईचारा, तमाम तबक़ात की तरक्की और इंसाफ पर मबनी हुक्मरानी को यकीनी बनाने में अपना रोल अदा करती है। हिंदुस्तान के तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और सबके लिए बराबर मौक़े को यकीनी बनाने, एक तकसीरी, तरक्की पसंद और वसी हिंदुस्तान के तस्वुर को अमली जामा पहनाने के लिए मंशूर में शामिल निकात को हर संजीदा सियासी पार्टी के मक़ासिद में शामिल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने आसाम के NRC के मसूदे में शामिल नहीं किए गए 40 लाख से ज़्यादा लोगों के खदशात को दूर करते हुए कल सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इससे लोकसभा इंतखाबात में वोट देने का इनका हक़ मुतासिर नहीं होगा, बशर्ते कि राय दहिंदगान की फहरिस्त में इनका नाम होना चाहिए। कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने कहा कि राफेल सौदे मामले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। ब्लू जीन्स और ग्रे टी-शर्ट पहने राहुल गांधी ने चेन्नई में स्टेला मेरी ख्वातीन कॉलेज में तालिब इल्मों से बातचीत के दौरान कहा कि मन मर्जी से कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। हुकूमत को सभी लोगों की जाँच करनी चाहिए, चाहे वो वड्रा हों
या फिर वजीर आजम मोदी। राहुल गांधी एक तालिब इल्म की जानिब से अपने बहन भाई रॉबर्ट वड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से तफ्तीश किए जाने से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। कांग्रेस लीडर और पंजाब हुकूमत में वजीर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर तंजिया अंदाज में बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया है। सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू ने बराह रास्त मोदी हुकूमत को निशाना बनाया और गुज़िश्ता 5 साल में कोई मुस्बित काम न करने का इल्ज़ाम भी आयद किया। दरअसल सिद्धू ने इस बार संपत सरल के एक वीडियो को अपने हथियार की शक्ल में इस्तेमाल किया है और मोदी हुकूमत की नाकामियों को उजागर किया है। वीडियो के साथ सिद्धू ने लिखा है कि कोई घोटालेबाज जेल गया नहीं, किसी के पास काला धन मिला नहीं, गंगा साफ हुई नहीं, सरहद पार शहादतें घटी नहीं। तो ये मोदी हुकूमत सिर्फ मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए बनाई थी क्या? सिद्धू ने अपने ट्वीट के आखिरी लाइन में मज़ाहिया अंदाज में बहुत खूबसूरती के साथ ये लिखा है, एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और 5 साल बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। वैसे सिद्धू ने संपत सरल का जो वीडियो अपने ट्वीट के साथ जोड़ा है वो बहुत दिलचस्प है। इसमें संपत कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऐसे दौर में मज़ा नहीं लिखा जाए तो क्या किया जाए कि RBI के गवर्नर हिस्ट्री से MA हैं, वजीर मालियात वकील साहब चला रहे हैं और वजीर आजम की डिग्रियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई जा रही है। लोकसभा इंतखाबात 2019 की तारीखों के ऐलान के साथ ही धीरे धीरे सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर रही है और आइंदा कुछ ही दिनों में सभी 543 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का नाम सामने आ जाएगा। इस दरमियान मोदी ब्रिगेड को इख्तियार से दूर रखने के लिए अपोजिशन पार्टियां पूरा जोर लगा रही है और ऐसे उम्मीदवारों को खड़ा करने की कोशिश कर रही है जो मशहूर भी हों और दागदार भी ना हों। इसी ज़िम्न में नया नाम बीजेपी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा की बीवी पूनम सिन्हा का सामने आया है जो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बन सकती है। मीडिया ज़राए के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ या किसी दूसरे बड़े शहर से पूनम सिन्हा को समाजवादी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है और इस सिलसिले में गौर व का अमल शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में वाक़ दहशतगर्द तंजीम जैश-ए-मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में तजवीज़ एक बार फिर चाइना की जानिब से एतराज़ ज़ाहिर करने की वजह से रद्द हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने मसूद को आलमी दहशतगर्द करार देने की तजवीज़ रखी थी। मुस्तकिल अरकान में शामिल चीन ने तजवीज़ पर एतराज़ ज़ाहिर किया जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में चीन ने एक मरतबा फिर रोड़ा अटकाकर मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिए जाने से बचा लिया। एक दहशतगर्द को बचाने के लिए चीन के इस कदम की अमेरिका ने सख्त लहजे में तनकीद की है। TRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने कांग्रेस और बीजेपी के इन दावों को मुस्तरद कर दिया कि TRS लोकसभा की 16 नशिस्तों पर कामयाबी के बावजूद तेलंगाना के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर पाएगी। अदला में पार्टी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में दौरे के मौके पर KTR ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ये सवाल कर रहे हैं कि 16 नशिस्तों पर कामयाबी से क्या होगा। KTR ने कहा कि TRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने महज 2 अरकान पार्लियामेंट के साथ जद्दोजहद करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत हासिल किया है। 16 अरकान पार्लियामेंट के जरिए रियासत की तकसीम के वक्त किए गए वादों की तश्कील के लिए मरकज़ को मजबूर किया जाएगा। उन्होंने पेश क़यासी की कि मरकज़ में कांग्रेस और बीजेपी दोनों तश्कील हुकूमत के मौक़िफ़ में नहीं होंगे। ऐसे में इलाकाई जमातों की तायद पर इन्हिसार करना पड़ेगा। TRS मरकज़ में तश्कील हुकूमत में अहम रोल अदा करेगी। अमेरिकी फ़ौजी फोर्सेस की पहली बटालियन जो जापान की ओकिनावा के बाहर खुसूसी फोर्स के पहले ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, फ़िलहाल हैदराबाद में हिंदुस्तानी कौमी सलामती गार्ड्स के साथ मुश्तरका मशक़ें कर रही है। हैदराबाद की हिंद अमेरिकी मशक़ें इन दोनों मुल्कों की फोर्सेस के दरमियान दोस्ती और बाहमी कार्रवाइयों के ज़िम्न में मावून होगी। ये मशक़ें हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों ही मुल्कों की मसलाफ़ात की सलाहियतों में इजाफ़े के मकसद से तज़यीन की गई हैं ताकि दोनों मुल्क अपनी फोर्सेस का मज़ीद मौसर इस्तेमाल करें और सेहत आमा को लाहक ख़तरे के हामिल किसी बहरान की सूरत में मदद हासिल करें। लोकसभा इंतखाबात के ऐलान के बाद हैदराबाद के ज़िला हुक्काम ने दोनों लोकसभा हलकों में इंतखाबी तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी ने हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा हलकों में रायदही की तैयारी के सिलसिले में इलेक्शन स्टाफ की तरबियत और पोलिंग बूथ्स की मौसर निगरानी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम शुरू किए हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना रायदही को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हिदायत जारी की है। हल्का लोकसभा सिकंदराबाद जो 7 असम्बली हल्के जात पर मुहित है, इसके रायदहिंदों की तादाद 19,54,813 है। असम्बली हल्के जात मुशीराबाद, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, सुंदरनगर, नामपल्ली और सिकंदराबाद इस हल्के के साथ आते हैं। हैदराबाद लोकसभा हल्के में 19,59,490 रायदहिंदे हैं और ये असम्बली हल्के जात मलकपेट, कारवान, गोशा महल, चारमीनार, चंदनगुट्टा, याकुतपुरा और बहादुरपुरे पर मुहित है।
साबिक वजीर दाखिला और कांग्रेस की सीनियर लीडर पी सबिता इंद्रा रेड्डी ने आज चीफ मिनिस्टर और टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव से प्रगति भवन में तकरीबन 2 घंटे तवील मुलाकात की, जिसके बाद इन क़यासाराइयों को तक़वियत मिली कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीआरएस में शामिल होने का फैसला कर लिया है। महेश्वरम हल्के से नुमाइंदगी करने वाली सबिता इंद्रा रेड्डी के बारे में गुज़िश्ता चंद दिन से ये क़यासाराइयाँ गर्म हैं कि वो क़दीम पार्टी छोड़कर टीआरएस में शामिल हो सकती है। 4 शुंबे को दोपहर चीफ मिनिस्टर से उन्होंने अपने तीनों फर्जंदान के साथ मुलाकात की और तफसीली तबादला ख्याल किया। समझा जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने इन्हें अहम जिम्मेदारी देने का भी तयक़ुन दिया है, जो हो सकता है कि काबीना में इनकी शमूलियत हो। इस तरह इनके फर्जंद कार्तिक रेड्डी को महेश्वरम हल्के से टीआरएस का टिकट देने को भी तकरीबन तय समझा जा रहा है। सबिता अगर टीआरएस में शामिल हो जाती है तो हालिया असेंबली इंतखाबात में अपोजिशन कांग्रेस से मुंतखब होने वाली वो 5वीं रुकन असेंबली होगी जो पार्टी से बगावत करके हुक्मरान जमात में शामिल होगी। इससे कबल कांग्रेस के 4 अरकान असेंबली कांग्रेस छोड़कर हुक्मरान जमात में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं।